हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, है ना? आपको पता है हम लोग हर हफ्ते एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक जो होता है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, आपको पता होगा जी, बार हम लोग डिस्कशन करते हैं हर बार, है ना? तो मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे, पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने मैथ्स का सोल्यूशन करा था। इस हफ्ते भी हम लोगों ने मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता है एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जितना भी समय रह गया है ना, जितना भी समय रह गया है, अपनी जान झोंक दो, ठीक है? देखो, पेपर से 3-4 दिन पहले तो वैसे ही पढ़ाई नहीं हो पाएगी, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? उस टाइम पे मैं वीडियो लाऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अगर आप लोगों में से कोई नया है इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? चलो बात ना करते हो, हम लोग सीधे अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो मैं आपके सामने ही सब कुछ लाइव कर रहा हूँ। ये 2024-25 है, मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब देखना ध्यान से। देखो, मैंने 29 दिसंबर वाला दिया हुआ है, इसका 22 दिसंबर वाला भी दिया हुआ है, और मैंने 15 दिसंबर वाला भी दिया हुआ है। ठीक, आज 5 जनवरी है तो हम लोग 5 जनवरी वाला अटैम्प्ट करने वाले हैं। अटैम्प्ट हिंदी सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो हम लोग तो सिर्फ मैथ्स करते हैं, ठीक है? पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ मैथ्स करते हैं, तो क्वांट पे चलते हैं डायरेक्ट। पेन ले लेता हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं। 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो, ऐसा नहीं मैं तुम्हें सिर्फ सोल्यूशन आंसर बता के चला जाऊंगा, मैं थोड़े थोड़े क्या आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा। जो बच्चे इस चैनल पे पुराने हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितने तगड़े तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक एसएससी जीडी की मैथ्स की प्लेलिस्ट चला रखी है, इसमें बच्चों को के स्टार्टिंग में 10 नंबर 10 क्वेश्चन हो रहे थे, आज वो 15+ आराम से कर रहे हैं, ठीक है? उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी ना तो उसको एक बार जरूर देखना, बहुत फायदेमंद चीज़ है, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिन काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए इतने व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। देखो, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये तो मेरा टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। यस सर। सर लेकिन वो 8 व्यक्ति 5 ही दिन काम करते हैं। अच्छा, तो 5 दिन में तो 40 काम किया होगा। यस सर। सर और वो कह रहे हैं कि अगले 8 दिन में काम पूरा करना है, काम तो पूरा 20 दिन में होना था, ये तो 13 दिन में काम पूरा करने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, तो 8 व्यक्ति 13 दिन में तो काम कर नहीं पाएंगे, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति लाने पड़ेंगे। ठीक, तो 8 से मैंने मान लिया एक्स व्यक्ति में एक्स्ट्रा ले आया, अब ये बंदे 8 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक, तो बस इस एक्स की वैल्यू पूछी थी, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 8 कॉमन हो जाएगा, और 20 में से 5 जाएंगे, 15 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 + x गुणे 8। देखिए 8 से 8 कट गया, 15 में से 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर 2 पे चले गए हम लोग, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने, 1 मिनट में फोन साइलेंट कर लूँ कहीं बोल जाए, ठीक है? देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चुनाव में 60% मतदाताओं ने वोट अपने मत डाले। ओके, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल मतों का 65% है। चुनाव में नामांकित कुल मतों की संख्या कितनी है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूँ नामांकित मत मेरे में स्टार्टिंग में एक्स थे, और 65% लोगों ने डाले, तो ठीक है 65% लोगों ने डाले। सर 3% अवैध घोषित करेगा तो बचे कितने? 97%। ठीक है सर, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का, सर वैध मत तो यही है सारे, इसका 65%। अच्छा जी, कितना होगा? 81, 96, 5। सीरीज वाला लगाना जी, वो वाला मत लगाना 100 मान के फिर इतने कम कर रहे हो तो चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है? हमेशा यही लगाना, इससे सरल हो जाता है। अब देखो काटते, 13, 20, 5 × 5, 5×3 = 15। यहाँ भी 5 × 5, 5×3 = 15, 5×2 = 10। यहाँ कटेगा? यहाँ नहीं कटेगा। देखो अगर आंसर हम लोग देखें ना, तो इसका मतलब कि ये सब कटेंगे पिटेंगे, इतना तो पक्का है। पॉइंट में तो कुछ दिख नहीं रहा, और
लगभग में कुछ दिया नहीं हुआ है, चलो ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 3 इधर गया, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 पंजे 65। ठीक है, फिर से 13 से काटते हैं। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52 और कितना 11, 110 हो गया। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और फिर 6 बजा, 13 पंजे 65 कट गया, देखो 485 आ गया। अब डायरेक्ट ही कटेगा क्योंकि 97 तो कटता नहीं है किसी से, तो डायरेक्ट ही कटेगा। देखते हैं, 9 पंजे 45, 7 5 बार जाएगा खत्म। ठीक, 9 पंजे 45 450, 7 पंजे 35 कितना आएगा 485 आएगा। ठीक, तुझे कितना आ गया 5 बार आ गया। तो x बराबर 20 गुणे 20, जे वाले 20 इधर चले जाएंगे, गुणे 5 गुणे 100। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2 लाख आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, टाइम टेकन वाला, लेकिन चलो मैं तो समझाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग, अच्छा वास्तविक संख्या मैं एक्सेस मान ले रहा हूँ, अपन को वर्गों का योग 12 है। ओके, इन संख्या को गुणनफल 4 है। ठीक है सर, दोनों संख्या का अंतर पूछा है, ये पूछा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने पढ़ रखा है। अच्छा जी, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर? 12। सर एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है। अच्छा जी, तो 12 माइनस 8, 4 दूनी 8। सर 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। x माइनस वाई पूछा था सर, यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाओ रूट लगाइए। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई सर? x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो गई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन, इजी नहीं बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इतना भी नहीं, इसको नहीं आता होगा ना वो चक्कर में पड़ जाएगा कि ये क्या दे दिया। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, इनका अंतर पूछा है। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों के अंतर में पाई आर स्क्वायर का अंतर है। व्यास, सर व्यास होता है त्रिज्या का दुगना 4। सर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। खत्म हो गया सवाल। इन दोनों का अंतर 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। और आर की वैल्यू कितनी? 4 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, आर स्क्वायर 4, 4 पाई आंसर आ गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ लगाना पड़ेगा सी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, v बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब v माइनस यू, धारा के अनुकूल का मतलब v प्लस यू। तो v माइनस यू, v 10 था, ये 2 था, तो ये 8 बचा, और v प्लस यू ये 12 था। 8 और 12 आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है ये तो, अच्छा क्वेश्चन था, बस दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, है ना। चलो अगला कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? पहले कोई चीज़ 100 थी, 100 में अगर मैं 20% की कमी आ जाएगी तो 80। कह रहा है पहले जैसा ही करो, पहले तो 100 था, 80 से 100 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? सर 20 बनाना पड़ेगा। 20 किसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा? सर 80 पे ही बढ़ाऊंगा मैं, गुणे 100। 20 चौक 80 और 25 चौक 100 होता है, 25% बढ़ाना पड़ेगा सर। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक तो इजी है, वो सेकंड वाला क्वेश्चन बढ़िया था, है ना, वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। ठीक है, क्या हमने उसको सही मार्क किया था? एक बार देख लो प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ 25 बिल्कुल ठीक है। किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन के छात्रों का अनुपात 3, 5, 8 है। यदि तीनों सेक्शन में 15, 30, 15 छात्र और आए, अच्छा 3, 5, 8 का अनुपात था, इसमें 15 छात्र और आ गए, इसमें 30 छात्र और आ गए, इसमें 15 छात्र और आ गए, तो नया अनुपात 4, 7, 9 हो जाता है। अच्छा जी, 4, 7, 9।
सर यहाँ 8 से 9 हो रहा है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू जे हो जाएगी। यस सर। सर यहाँ भी 1 हो रहा है। यस सर। सर यहाँ 2 हो रहा है, 2 रेशियो की वैल्यू 15, तो 1 की तो 2 रेशियो की वैल्यू तो इस तो 1 की 15 आएगी। सिंपल सी बात है, 1 रेशियो की वैल्यू 15 दे रखी है, 1 रेशियो की वैल्यू 15। तो नए दाखिल से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, नए दाखिल छात्रों से पहले की कुल संख्या। सर नए तो इतने हुए और पहले इतने थे, 5 3 8 8 दूनी 16। सर 16 थे पहले, 16 थे, तो 1 रेशियो की वैल्यू 15, तो 16 रेशियो की वैल्यू 16 गुणे 15। और मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा 15 का स्क्वायर प्लस 15 240 कंजिक्यूटिव ईयर्स। जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, जो नए पढ़ रहे हैं ना, उनसे करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि जल्दी होते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हम लोग कितने 7 क्वेश्चन कर चुके हैं और इतनी बातें करी हम लोगों ने, है ना, बातें बातों में। यदि लाभ 10% है तो क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये कोई क्वेश्चन है। ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, मेरा 10% का लाभ है तो 110 में बेचूंगा, 10 11 ऑप्शन। ये तो विदाउट कॉपी पेन होना चाहिए था। अभी तक तो 5 सवाल तो विदाउट कॉपी पेन वाले ही थे, जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं वो करते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 हो जाती है, 3 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो 1 वर्ष में सर ये ब्याज कितना दे रहे होंगे देख लेते हैं। 2 में से देखो 2 में से 2 गया 0, और 13 में से 8 गया 5, इधर 7 में से 1 गया 6, यानी सर 1 वर्ष में 650 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। यस सर। सर 2 वर्षों में कितना मिलेगा, इसका दुगना कर दीजिए, 6 का दुगना 1200, 50 का दुगना 100, यानी 1300 रुपये ब्याज मिल रहा होगा 2 वर्षों में। ठीक। और 2 वर्षों में मिश्रधन कितना है मेरा, सर जी तो मूलधन ही तो पूछा है, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटा देते हैं, सिंपल। 1300 घटा दीजिए, देखिए यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 ऑप्शन में है जो, तो बी और डी तो कट गया, तो 11 में से 3 गया तो 8, 3882 ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये दशमलव वाले थोड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं यार। चलो देखते हैं। ए बी से 28% कम है, 28% कम है तो जो 72 होगा। सी भी दे रखा है, ए और बी के योगफल से 25% कम है। सी जो है ए और बी के योगफल से 25% कम है, यानी 75% है। ठीक है सर। सर ए और बी का योग कितना, 172 गुणे 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100। अब देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 43 और 3 की गुणा करेंगे, सी की वैल्यू निकल जाएगी, 3 तियाँ 9, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 129। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो 7 और 5, 12 में से अच्छा 9 और 12 में, सही है बिल्कुल, 57। कितना आ रहा है, 57। तो क्या पूछ रहा है, सी ए से, सर 57 अधिक है, ये 72 हो जाएगा, और ए से पूछा तो ए नीचे आ जाएगा, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आ जाता है, खत्म हो गया सवाल। 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, और ये हो गया 25, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 निम 27। अब नहीं कटेगा ये, अब तो काटना ही पड़ेगा बबुआ। चलो यहाँ काटते हैं, देखते हैं। 25 19 पंजे 95 का 5, 9 कैरी, 19 दुनी 38, 38 और 9, 8 9 जे 7 और 47/6, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 2 ऑप्शन में, तो यानी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक है। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी 55 हो गया जी, और 6 निम 54, यानी 79 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था मतलब। अरे यार इसका तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखो वो सब वही, ये एक एक क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है। अगर कोई बच्चा मेरी वो वाली सीरीज देख रहा है ना, मैथ्स वाली सीरीज देख रहा है, तो उसने सारे कर दिए होंगे। सर HCF और LCM का गुणनफल तो 216 दे ही रखा है, अच्छा लिख दो। सर एक संख्या 12 है, दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, इन 2 संख्या का अनुपात, सर पहली संख्या 12, दूसरी संख्या निकाल लूंगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, सर दूसरी संख्या 18 आई। दोनों संख्या का अनुपात पूछा है सर, दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, तो पहली संख्या तो 12 है, दूसरी संख्या 18 है, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2:3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
चलो अगला क्वेश्चन। अरे ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है और डेविड राज दोपहर, अच्छा जी समझाता हूँ डिटेल में। पी से क्यू की ओर हमारे अजीत भैया चलना शुरू कर रहे हैं 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे यानी 9 AM पर, ठीक। डेविड डेविड जो है वो 1:30 बजे क्यू से इधर जा रहा है। कौन? डेविड। अजीत कहाँ जा रहा है? सर अजीत इधर जा रहा है, ओके, दोपहर में यानी PM। क्यू से पी की ओर उनके बीच की दूरी सर 416 किलोमीटर की है। अच्छा जी, जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा मैंने कर दिया, ओके। अजीत सिंह की चाल कितनी है? सर अजीत की चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। सर डेविड की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? अच्छा जी सर एक बात बताइए मुझे, अजीत जब 9:30 बजे चल रहा है, डेविड 1:30 बजे चल रहा है, तो अजीत ने 9:30 से 1:30 बजे के बीच तक कुछ दूरी तय कर ली होगी। यस सर, कितनी दूरी तय कर ली होगी? 4 घंटे। समझ पा रहे हैं? 9, 10, 11, 12 और 1 यानी 4 घंटे अजीत चल चुका होगा। सर अजीत ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी? अरे निकाल लो ना, अजीत ने कितनी दूरी तय करी होगी। 44 की स्पीड से जा रहा है, 4 चक 16, 4 चक 16, 176 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी अजीत ने। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं? उम्मीद करता हूं समझ आ रही होंगी, ठीक। सर इसका मतलब 416 में से 176 अजीत बाबू कंप्लीट कर चुके हैं। यस, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी अब कितनी दूरी तय करनी होगी दोनों को? यानी अजीत यहां कहीं पहुंच गया होगा, ठीक। और अब जे चलना स्टार्ट करेंगे, जे इधर चलेगा, डेविड इधर चलेगा, और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। और अगर चालें जुड़ जाएंगी तो कितनी है? ये 44 है, जे 52 है, यानी कि 4 2 6 और जे 9, ठीक। 4 2 9 और जे 6, तो कितनी? 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। समय निकाल लेंगे, खत्म हो गया सवाल। टी को उधर भेजिए, बटे 96 और 24 चौक 96 यानी 10/2, और 10/2 10/4, 10/4 का मतलब 2.5 घंटा। 2 घंटा 30 मिनट बाद वे लोग मिलेंगे, 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे यहाँ है। अब देखो, 1:30 बजे में 2 घंटा और 30 मिनट ऐड करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो 30 मिनट 2 2 2 4, 4 PM पर मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था यार, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, दूसरा क्वेश्चन बढ़िया था, और ये एक पॉइंट वाला क्वेश्चन बढ़िया था। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। मिटा दूं करना 4 बजे, शाम को 4 बजे PM पर, ठीक है। शाम को 4 बजे, एक ही ऑप्शन है, ठीक। अगला, कुलदीप अपने ग्राहकों को सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% अलाउ। अच्छा देखो, मैंने कितनी बार बताया वाला फार्मूला बताया, इसी पे पता नहीं कितने 50 सवाल आ चुके हैं, और तुम सब लोग करना भी जानते हो। जो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ उसने तो उड़ा दिया होगा ये वाला मॉक टेस्ट, मैथ्स और रीजनिंग तो उड़ा ही दिया होगा। MP कितना है? 2500। CP सर मुझसे पूछा है, वास्तविक मूल्य सर CP पूछा है, और प्रॉफिट हो रहा है सर 20% का, तो 100 में प्लस 20 120 हो जाएगा सर। डिस्काउंट 10% का, यहाँ सर 90 हो जाएगा, खत्म। 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काट लो, 100 था जो 25 हो गया, 25 25 625, 625 की 3 से गुणा करनी सिर्फ, आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 25 नहीं 75, 1875। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लगाते हुए चलते हैं, पिछली बार तो छूट गया था, लगाए नहीं थे मैंने। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पेन ले लूँ, तो 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की दर से 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रण। यार ब्याज कैसा है, ये तो दिया ही नहीं है ऊपर। कंपाउंडेड एनुअली, देखो हिंदी में गलत है। मेरे को पता कैसे चलेगा ब्याज साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है? ऊपर दे रखा है, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक। तो देख लो यार, अब क्या ही बोले। तो पहले वर्ष 12%, फिर 12%, 2 वर्ष के लिए, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। मेरे को पता लग जाएगा ब्याज कितना मिल रहा है। देखो 12 12 24, और ये 144 हो गया होगा, 0 हटाऊंगा यहाँ पॉइंट आ जाएगा 25.44। ये तो मेरा ब्याज है, और मिश्रधन पूछ रहा है सर, मिश्रधन कितना होगा? मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मूलधन मेरा 100 होता है, 125.44%, खत्म।
10,000 का 125.44% निकालना है। 4 जीरो आएंगे नीचे, क्योंकि 1% वाला और 2 पॉइंट वाले, चारों कट जाएंगे। 125.44 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। था ना बढ़िया, मज़ा आया होगा इतनी जल्दी। नंबर सिस्टम, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसका? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है अगला, चलिए देखते हैं। 6 से विभाज्य तो 3 से होगा, 2 से होगा, यस सर। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 प्लस के, यानी 18 प्लस 2 के का सबसे बड़ा मान, ओके, के का सबसे बड़ा मान 9 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ 9 रखूँगा तो 18 और 18 36 हो जाएगा। और लेकिन अगर मैं यहाँ 9 रख दूंगा तो 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 दूनी 8, मतलब 6 रख सकते हैं, ठीक है। देखो 6 दूनी 12 और 12 जी कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब के का मान कितना है? के का मान है ना जे है ना जे है ना ये है, सिर्फ 6 है, खत्म। क्योंकि 2 से भी तो काटना है। अगला, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं, ओके। 100% थे तो इनमें से 45% लड़के हो गए बॉयज, शेष तो 55% लड़कियां ही बचेंगी, ठीक। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब मुझे अनुत्तीर्ण होने वाले ही निकालना है तो मैं डायरेक्ट अनुत्तीर्ण ही निकालूंगा। अगर 60% लड़के पास हो रहे हैं, 45 में से 60% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे सर? 40%, ठीक। अगर 55% लड़कियों में से 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो फेल कितनी हो रही होंगी सर? 30%। खत्म हो गया सवाल। 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 4 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी 18 लड़के फेल हुए, ठीक। 45 में से 18 लड़के फेल हुए। यहाँ देखते हैं, 5 दूनी 10, 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 33/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यहाँ कितना? 16.5, यहाँ 18, यहाँ 16, दो जोड़ दो दोनों को, पता लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 तो रहने वाला है एक ही ऑप्शन में, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 0.5, खत्म। रेश औसत का क्वेश्चन, ये तो कर ही चुका हूँ, बहुत कराता हूँ औसत में। 5 संख्याओं का औसत 7 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर? 35। 3 नई संख्या जुड़ी जाती हैं, मान लो 3, x प्लस वाई प्लस जेड, तो औसत कितना हो जाता है? अब पहले 5 थी, अब 8 हो गई संख्या, औसत 8.5 हो जाता है, खत्म हो गया सवाल। उन तीनों नई संख्याओं का औसत, इनका योग निकाल के 3 से भाग कर देना। 35 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 8 पंजे 40 का 0, 4 कैरी, 8 64 और 68, एक के पास पॉइंट्स, यानी 68 में से 35 घटाना है। 8 में से 5 गया 3, और ये भी 3, और औसत निकालना है तो बटे 3, 11 आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन, डायमंड वर्क का क्वेश्चन। 15 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में 1800 रुपये कमा सकते हैं। 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी राशि अर्जित करेंगे? एक्स मान लेता हूँ, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 और 12 पंजे, चलो एक्स की वैल्यू 12 गुणे 8 गुणे 5, सिंपल, 12 पंजे 60 और 8 छंग 48, 480 रुपये, ठीक। इसलिए मैं आपको बोल बोल के कराता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए आपका। 19वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन आया है, 3 + 28, पहले क्या करेंगे? पहले सर भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना, ये तो पता ही होगा आपको। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 तियाँ 15, 4 नियाँ 4 तियाँ 12, खत्म हो गया सवाल। सर जी प्लस का 12, जी माइनस का 12, और 3 4 7, खत्म हो गया, 7 आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है क्या पहले जैसा? दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन संख्याओं का अनुपात 7:3 है, खत्म हो गया सवाल। सर यानी 4 रेशियो की वैल्यू 48, यस सर। एक रेशियो की वैल्यू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 रेशियो 12, एक रेशियो की वैल्यू 12, तो इन संख्याओं का योग, योग कितना है? 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू सर 120, खत्म हो गया सवाल। जी 120, ओके, ठीक है। तो क्या आ गया? अच्छा हो गए सारे पॉइंट में, देख लेते हैं हम लोग, कुछ छूटा तो नहीं है। ओके 20 के 20 अटैम्प्ट करें हैं, ठीक है। सबमिट करता हूँ मैं, है ना?
सबमिट करता हूँ मैं, सबमिट टेस्ट। ओके, आपके सामने प्रोसेस, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो व्यू रिजल्ट, व्यू ओके, दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? यही दिया था ना हमने, ठीक है इसको खोलते हैं। हाँ देखिए, 20 करे थे, 40 में से 40, ठीक। देखते हैं, ये देखिए मैथ्स में हमारे 20 में से 20 हैं। इधर गया जी, है क्वांट का सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 अटैम्प्ट करे हमने और 20 में से 20 सही है। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया ना, तो आप लाइक तो अब तक हो जाना चाहिए था, है ना। और बताओ अपने यारों दोस्तों को कि अगर डिटेल में कंटेंट पढ़ना, हर एक चीज़ छोटी से छोटी जाननी है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर किसी के अभी भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें बताया गया है कि आपकी मतलब वीडियो लंबी है बट उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और 100% आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ख़त्म करते हैं।